आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे अन्नपूर्णा जयंती का महत्व, पूजा विधि और कथा। हर वर्ष मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस साल अन्नपूर्णा जयंती 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन मां अन्नपूर्णा की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करने से परिवार में कभी अन्न जल की और धन धान्य की कमी नहीं होती। अब हम जानेंगे अन्नपूर्णा जयंती का महत्व। अन्नपूर्णा जयंती का उद्देश्य लोगों को अन्न की महत्वता समझाना है। अन्न से हमें जीवन मिलता है, इसलिए कभी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए और न ही इसकी बर्बादी करनी चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती के दिन रसोई की सफाई करनी चाहिए और गैस, स्टोव और अन्न की पूजा करनी चाहिए। साथ ही जरूरतमंदों को अन्न दान देना चाहिए। मान्यता है कि इससे माता अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बनाकर रखती है। ऐसा करने से परिवार में हमेशा बरकत बनी रहती है। साथ ही अगले जन्म में भी घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। अब हम जानेंगे पूजा विधि। अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके पूजा का स्थान और रसोई को अच्छी तरह से साफ करें और गंगाजल छिड़कें। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि से रसोई के चूल्हे की पूजा करें। फिर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को किसी चौकी पर स्थापित करें और एक सूत का धागा लेकर उसमें 17 गांठें लगा लें। उस धागे पर चंदन और कुमकुम लगाकर मां अन्नपूर्णा की तस्वीर के सामने रखकर 10 दुर्वा और 10 अक्षत अर्पित करें। अन्नपूर्णा देवी की कथा पढ़ें। इसके बाद माता से अपनी भूल की क्षमा याचना करें और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। फिर सूत के धागे को घर के पुरुषों के दाएं हाथ में, महिलाओं के बाएं हाथ की कलाई पर बांधें। पूजन के बाद किसी गरीब को अन्नदान करें और खीर का प्रसाद चढ़ाएं। अब जानेंगे हम अन्नपूर्णा माता की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी और लोग भूखे मरने लगे। त्रस्त होकर लोगों ने ब्रह्मा विष्णु से प्रार्थना की। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी को योग निद्रा से जगाया और संपूर्ण समस्या से अवगत कराया। समस्या के निवारण के लिए स्वयं शिव ने पृथ्वी का निरीक्षण किया। फिर माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप लिया और पृथ्वी पर प्रकट हो गईं। उसके बाद शिव जी ने भिक्षुक का रूप रखकर अन्नपूर्णा देवी से चावल भिक्षा में मांगे और उन्हें भूखे लोगों के बीच बांट दिया। इसके बाद पृथ्वी पर अन्न जल का संकट खत्म हो गया। जिस दिन माता पार्वती अन्न की देवी के रूप में प्रकट हुई थी, उस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था। तब से इस दिन को माता अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस तरह अन्नपूर्णा माता की कहानी पढ़ने के बाद आरती उतारें, अन्नपूर्णा देवी को भोग लगाएं और अन्नपूर्णा देवी से आशीर्वाद और वरदान की प्रार्थना करें। लोगों में और गरीबों में भोजन कराएं और प्रसाद वितरित करें। उसके बाद अन्नपूर्णा देवी का मंत्र ओम ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः का 108 बार जाप करें। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।